इस महिला ने खुद को जमीन में क्यों गाड़ रखा है? और एक ऐसा गांव जहां होती है जहरीले सांपों की खेती, आखिर चीन में लड़कियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? और एक पिता ने कैसे बच्चे की जिद पर एक लंबोर्गिनी कार बना डाली? इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 9। अरे ये क्या, इस महिला ने खुद को जमीन में क्यों गाड़ रखा है? क्या ये कोई रीति रिवाज है या फिर कोई नई परंपरा? जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। असल में ये महिला आगरा की रहने वाली है। एक रिटायर्ड कर्नल ने इनकी 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब ये महिला अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां पर किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। कई बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी महिला की शिकायत दर्ज नहीं की गई। अंत में इस महिला ने खुद को जमीन में गाड़ने का फैसला किया। इसके बाद यहाँ लोगों और मीडिया की भीड़ लग गई और जब ये बात तेजी से फैलने लगी तब जाकर पुलिस ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया। अपनी बात मनवाने का ये तरीका वाकई में अनूठा है। फैक्ट नंबर 8। आपने आज तक कपास, चावल, गेहूं, सब्जियों की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां सांपों की खेती की जाती है। चीन के शिकागो में हर वर्ष 30 लाख से भी अधिक सांपों की खेती की जाती है। यहाँ पर सांपों को पालने का काम सन 1980 में शुरू हुआ था। इस गाँव में फिलहाल 170 परिवार रहते हैं। ये गाँव स्नेक फार्मिंग के नाम से हर जगह प्रसिद्ध हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव में किंग कोबरा, रेटल स्नेक और रसल वाइपर जैसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। साथ में गांव में पेड़ पौधे भी इसी तरह के लगाए जाते हैं जिनमें सांप आसानी से रह सके। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी सांपों से दोस्ती कर लेते हैं। इन सांपों की खेती चिकित्सा पद्धति के लिए की जाती है, क्योंकि चीन में इलाज के लिए कई ऐसे तरीके हैं जिनमें इलाज के लिए सांप के जहर से व्यक्ति का उपचार किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। चीन में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर लोग युवा लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, लेकिन ये किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं बल्कि किसी और ही काम के लिए की जा रही है। असल में चीन में 1985 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी का रूल चालू किया गया था। इस नियम की वजह से लोगों ने गर्भ में पल रही लड़कियों का अबॉर्शन करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि एक ही बच्चा पैदा करना है तो लड़का ही पैदा किया जाए। इस नियम की वजह से चीन में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम रह गई है। साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन में प्रति 100 महिलाओं पर 105 पुरुष मौजूद हैं। ऐसे में शादी के लिए लड़की ना मिलने पर लोग पड़ोसी राज्य से लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं और उनके साथ जबरन शादी कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर अब वहां की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 6। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हवा इनविजिबल होती है और इसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन आज साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया दोस्तों, और वैज्ञानिकों ने हवा को देखने का तरीका भी ढूंढ लिया है। हवा को हम स्ली-रैन इफेक्ट की मदद से देख सकते हैं। ये एक प्रकार का फ्लो विजुअलाइजेशन मेथड होता है जिसमें किसी फ्लूइड या लिक्विड में से हाई बीम लाइट को पास किया जाता है। जब वो लाइट उस लिक्विड में मौजूद गैस और एयर पार्टिकल्स से होकर गुजरती है तो उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर नजर आता है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हवा ही है। हवा को देखने का ये मेथड अच्छे क्वालिटी के कैमरा की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5। आजकल बाजार में कई तरह के स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं जो आपके पूरे दिन की गतिविधियों को कैद कर लेते हैं, साथ ही पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और आपने कितनी कैलोरी बर्न की है ये सब भी ये स्मार्ट बैंड बता देते हैं। लेकिन क्या स्मार्ट बैंड के जरिए कभी ब्रेकअप के बारे में सुना है? ब्रिटेन में एक महिला और उनके बॉयफ्रेंड ने अपने स्मार्ट बैंड बदल दिए थे जिससे उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती रहे। एक दिन अचानक महिला सुबह उठी तो देखा कि उसके फिटबिट स्मार्ट बैंड पर नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें लिखा था, बधाई हो, आपने 500 कैलोरी बर्न कर ली है। कैलोरी बर्न करने का समय रात को 2 से 3 बजे के बीच का था। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उस समय वो अपने घर में ही था, लेकिन यदि वो घर पर था तो इतनी कैलोरी कैसे बर्न हुई? अब आप इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आधी रात को इतनी कैलोरी कैसे बर्न हो सकती है। और इसी बात को लेकर उस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। फैक्ट नंबर 4। माता पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशें और जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वियतनाम के रहने वाले इस बच्चे ने अपने पिता से लंबोर्गिनी कार की डिमांड की। पिता के पास इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे की जिद पूरी करने का जुनून जरूर था। उन्होंने लकड़ी की मदद से एक छोटी लंबोर्गिनी कार बना डाली जो दिखने में एक रियल लंबोर्गिनी जैसी नजर आती है। इस कार को तैयार करने में इन्हें 65 दिनों का वक्त लगा। कार में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और मोटर भी लगाई हुई है जिसकी मदद से कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये पिता अपने बेटे को बैठाकर अक्सर वियतनाम की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं।
फैक्ट नंबर 3, क्या होगा अगर हम 1,00,000 पेपर्स को एक के पीछे एक रख दें और इनके बीच से एक गोली चलाएं? क्या एक गोली सभी पेपर को पार कर पाएगी या बीच में ही अटक जाएगी? उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट कोका कोला की कैन के साथ करते हैं। यदि हम कोका कोला की कैन पर बंदूक चलाते हैं तो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसा हम 4 से 5 कैन के साथ भी करते हैं, तो तभी सभी कैन के चिथड़े उड़ना तो लाजमी है। लेकिन जब हम 1,00,000 पेपर्स को एक साथ रखकर गोली चलाते हैं तो बंदूक की गोली केवल 2500 से 3000 पेपर्स को ही पार कर पाएगी। यानी 500 पन्नों के केवल 5 या 6 बंडल ही बंदूक की गोली पार कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में कई ऐसे बेशकीमती मोती हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। उन्हीं में से एक है ये मैलो मैलो मोती। जहां अन्य मोती शीप के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, वहीं ये मोती काफी दुर्लभ होता है जो समुद्री घोंगे के अंदर बनता है। इस छोटे से मोती की कीमत $3,30,000 होती है। साल 2021 में ही थाईलैंड में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ बैठकर समुद्री घोंगा खा रहा था। तभी अचानक उसके खाने में एक मोती नजर आया। ये मोती दिखने में नारंगी फल या चीनी टमाटर जैसा लग रहा था, लेकिन जब उस शख्स ने मोती के बारे में जांच की तो पता चला कि ये दुर्लभ मैलो मैलो मोती है। उस मोती की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आकी गई थी। 100 रुपए के एक समुद्री घोंगे ने कैसे एक व्यक्ति की किस्मत बदल दी दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में कुछ इस तरह की लाइटनिंग ड्रेस बहुत ही बड़े स्केल पर फेमस होती जा रही है? तो आखिर इस कंपटीशन में हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है? दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक के एक शॉप के ओनर के द्वारा देश की सबसे पहली ऐसी साड़ी को बनाकर तैयार किया गया है जिसे किसी और चीजों से नहीं बल्कि LED लाइट से डेकोरेट किया गया है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये साड़ी भारत की सबसे बड़ी साड़ी है जिसे इतने बड़े स्केल पर कुछ इस तरह से सिर्फ LED लाइट से ही डेकोरेट किया गया है। आपको ये साड़ी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।